हेलो सबको, जय श्री कृष्णा। आपका एक हाउसवाइफ की दुनिया के ब्लॉग में स्वागत है। आज थी देव उठनी एकादशी और सुबह से नहा धो के उठ के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पहले मैं सीधे आई थी मंदिर। ये है हमारे यहाँ का बांके बिहारी मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है और मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ एकादशी पे। देखिए कितने सुंदर बिहारी जो राधा रानी लग रहे थे। इन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने थे। उसके बाद हमने लगाई और हमने की बिहारी जी की परिक्रमा और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे भजन भी होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर भजन करे जाते हैं। लोग यहाँ पे बैठ के आराम से ध्यान करते हैं। बट मुझको घर पे जाना था जल्दी, क्योंकि मुझे और भी काम था। फिर मैं दर्शन करके फिर मैं निकली घर को। और देखिए यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे आरती, क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही चली गई थी। फिर उसके बाद जैसे मंदिर से आई, उसके बाद मैंने धोए कपड़े, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ज़रूरी होता है। और कपड़े धोने के बाद फिर हम करेंगे अपना चाय नाश्ता। मुझे बहुत लेट हो जाएगा और आप देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा कि फिर हमने तुलसी विवाह की तैयारी कैसे करी थी। और आप किस किस के घर में तुलसी विवाह होता है ज़रूर बताइए। और ये आया था मेरा पार्सल, जो कि बहुत सुंदर था। ये छोटे छोटे इसमें गणपति जी बने हुए थे, आप उसको कुछ कह सकते हैं विंग चैन। और ये मैंने 98 रुपये का मंगाया था मीशो से, जो कि बहुत ही सुंदर था। इसको दिखाऊंगी आपको कि मैंने कहाँ पे लगाया है इसे। और ये था हमारा मंदिर। देखिए हमारे बिहारी जी राधा रानी जी कितने सुंदर लग रहे थे। और मंदिर में पूजा कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद हमें करनी थी अपनी शाम की तैयारी। फिर ये ब्लॉग सीधा शाम का ही है, दिन का कोई ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं डाला। फिर हमने तुलसी जी के गमले को उठाया और लाइट बार बार आ जा रही थी। फिर ये हमने गन्ना लिया था, जिसके हमने ऊपर का तोड़ के इसका मड़ा बनाया था। और फिर अपने अपने बिहारी जी को इसमें बिहारी जी को चौकी पे बिठाया। फिर तुलसी जी को हल्दी कुमकुम से उनको तैयार करा। फिर हमने चूड़ी बिंदी और फूल माला से उनको उनको सजाया। और बताया कमेंट में ज़रूर कि किस किस के यहाँ पे तुलसी जी की पूजा होती है। और देखिएगा हमने किस तरीके से पूजा करी। फिर हमने उड़ाई उनको चुनरी, चिराग जलाया, शक्करकंदी, गन्ना, सिंगाड़े, बर्फ़ी, इन सब का लगाया था हमने भोग। और बहुत ही अच्छा लगा था। और हम हर साल तुलसी जी की पूजा करते हैं, जिसपे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान उठते हैं। ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। मेरे और भी ब्लॉग में आपको अगले ब्लॉग में महा आएंगे। माह में मैं सुबह का ब्लॉग डालूंगी, जिसमें आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसे गोपाल जी की सेवा करी। उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी और हमने गमले में लाइट भी लगाई थी, बट उस टाइम लाइट चली गई थी, इसलिए इसमें लाइट नहीं दिख रही थी। फिर आ गई थी लाइट और देखिए हमारी तुलसी जी कितनी प्यारी लग रही थी। मैंने येलो कलर की लाइट दिवाली वाली लगा दी थी। और बताइएगा किस किस को कमेंट में कि हमारे बिहारी जी और तुलसी विवाह आपको पसंद आया। और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर हमारी पूजा हो चुकी थी। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में बना रही थी मैं आज गोभी और आलू की सब्ज़ी। और ये हमारा मसाला भुन चुका था। गोभी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको मैंने पराठों से बनाया था। आज एकादशी थी, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए थे। और मसाला मेरा भून चुका था बढ़िया करके। आपको कोई भी रेसिपी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक वीडियो में एक रेसिपी डालूँगी, इसलिए मैं आप देखिएगा मेरे हर वीडियो में आपको एक रेसिपी मिलेगी। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी नमक मिर्च धनिया बेसिक मसाले से ही मसाला तैयार करा है। बट इसमें मैंने टमाटर 3 डाले थे, जिससे इसका मसाला बहुत ही टेस्टी बना था। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और हमारी गोभी का मसाला इतना अच्छा भुन चुका था। फिर इसमें हमने डाला है थोड़ा सा पानी। 5-7 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हमने कम कर दिया था। और मेरी एक रेसिपी और वीडियो में डालूँगी, जो कि आप ज़रूर देखिएगा, कड़ी पकौड़ा की। और ये हमने गोभी में पानी डाल दिया था। इसके बाद हमने 5-7 मिनट का इसको बंद कर दिया, अपने पराठे बनाए। और हमारी गोभी इस तरीके से तैयार हुई थी। फिर मैंने लगाया था खाना और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया था। और साथ में बनाए थे मैंने पराठे, क्योंकि एकादशी की वजह से चावल हमने बनाए नहीं थे। और ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। उसके बाद हम गए बाज़ार, क्योंकि हमें लेना था कोई सामान। और गए हम बाज़ार रात के टाइम बाइक पर। और हमने लेना था सामान। हम गए छोटे से मिनी मार्ट, जो कि बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे सारी तरीके की चीज़ें मिल रही थी। हमें लेनी थी ग्रीन टी, इसलिए हम गए थे दूर, क्योंकि हमारी तरफ की दुकानें हो गई थी 10:30 बजे बंद। और देखिए कितना सुंदर है मिनी मार्ट था, यहाँ पे सब सामान मिल रहा था। और हमारी ज़िपर वाली भी ऑर्गेनिक ग्रीन टी मिली, जो कि हमें और जगह नहीं मिल रही थी। और जगह पैकेट वाली थी, बट मुझे पैकेट वाली नहीं चाहिए थी, मुझे बनाने वाली चाहिए थी। और देखिए कितनी सारी मैगी थी, बटर था। और फिर हमने अपनी ली ग्रीन टी और हम आ गए, घर जाएंगे घर को। और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपको मेरा